बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हनी विंग्स, जिसके लिए मैंने लिए स्किन वाले विंग्स। देखिए इनके आसानी से मिल जाते हैं। हम आपने जब बनाने हैं हमेशा आपने स्किन वाले लेने हैं, ये ज़्यादा जूसी बनते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए सुरख मिर्चें, नमक, सिर्फ मैरिनेशन के लिए हमें मिर्चें और नमक चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको पहले मैरिनेट करेंगे, फिर उसके लिए जो हम सॉस बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए ब्राउन शुगर, ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, टमाटो केचप, गार्लिक और प्लेन वाला, ठीक है, और मैदा। चलिए पहले इसको मैरिनेट करते हैं। पहले इसको कटिंग करते हैं, फिर इसको मैरिनेट करेंगे। अगर आप इसको पूरा भी बनाना चाहते हो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। ये देखिए ऐसे रख के, ये इसका जॉइंट होता है, ऐसे आपने काटना है। कैसे काटना है, जब आप काटेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। ये देखिए ये इसका जॉइंट है, यहाँ से कट करना, ठीक है, और यहाँ से कट करना। आराम से कट जाता है। इस तरह आपने इसके सारे पीसेस कर लेने हैं। देखा कितनी आसानी से कट जाता है। ठीक है, इस तरह आपने सारे विंग्स काट लेने हैं। अब ये सारे विंग्स कट गए हैं, ठीक है, इसकी कटिंग हो गई है। अब आपने ये सारे एक बाउल में डाल लेने हैं। इनको अच्छी तरह धोना है, धो के फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है जैसे मैंने आपको बताया। अब हम इनको मैरिनेट किससे करना है? 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सूरज मिर्च भर के। इसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं, ना सिरका, कोई चीज़ नहीं डालनी, बिल्कुल सिंपल नमक और मिर्चें लगानी है। जब भी आपको इस तरह की चीज़, इसको अच्छी तरह मलना ज़रूर है ताकि नमक मिर्चें अच्छी तरह इसको लग जाए। क्योंकि हमने इसको सॉस में डालना है, इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ नमक और काली सुरख मिर्चें डाल के ना, नमक मिर्चें बस आपने अच्छी तरह इसको मसल के ना, ताकि सारा अच्छी तरह, ये देखें सारा लग भी गया। देखा, आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। वैसे इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर तो आपने फ़ौरन बनाना है, फ्रीज़र तो डीफ्रोस्ट किया है, पानी है इसमें, तो आपने इस तरह मसाला लगा के तो इस तरह की छन्नी लेके उसमें डाल के ऐसे रख देना ताकि इसका पानी निचड़ जाए। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, खुश्क है बिल्कुल, तो इसलिए मैं ऐसे इसको रखूँगी। ठीक है, देखिए अब हमने इसको नमक मिर्चें लगा के रख दी है मैरिनेशन के लिए। इसको फ्राई करने के लिए जो हमें चाहिए होगा, आपने एक बॉल लेना, उसमें आपने डालना है मैदा, सिंपल। मैदा डालना, इसको इसमें हमने क्या डालना, उस मैदे के हिसाब से 1 चम्मच नमक, ठीक है, 1 चम्मच सुरख मिर्चें, ज़्यादा नहीं डालनी, ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा अनियन पाउडर, ना हो तो आप ना डालें, लेकिन डालें तो अच्छा। 1 स्पून गार्लिक पाउडर, ठीक है। क्या क्या डाला आपने इसमें? मैदे, प्लेन मैदे में नमक, मिर्चें, गार्लिक पाउडर, काली मिर्चें और अनियन पाउडर। ये अब आपने लेके इसको तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये बनाकर आप एक बोतल में बंद कर सकते हैं, एयरटाइट जार में। ये ख़राब नहीं होता। फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रख दें। जब भी आपने कोई चीज़ फ्राई करनी हो, ये बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है,
ये आपने मिक्स कर लिया। इसको नमक मिर्ची लगा के रखा था, ये पाउडर मैंने आपको बता दिया कि इसमें नमक मिर्ची गार्लिक पाउडर डाल के इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, ऐसे डस्ट करना है इसमें, सिर्फ ऐसे हल्का हल्का, इससे ज़्यादा ना लगे, ठीक है, और ऐसे रखते जाना है। बिल्कुल ये झटक देना ऐसे करके, ठीक है। अब इसका आसान तरीका ये है कि आप एक जिप लॉक बैग ले लें। जिप लॉक बैग ना भी हो तो आप शॉपर भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें ये डाल देना आपने सूखा हमने बनाया, इसमें डाल देना आपने। ये लगाना आसान होगा, ये देखिए, इसमें डालना, पकड़ के ठीक है। ये देखिए एक टाइम में देखिए कितने चीज़ों का लग गया। ये आपके लिए आसानी रहेगी। इसी तरह आपने सारे विंग्स को ना ऐसे लगा लेना। ओवरलोड नहीं करना, ठीक है, इतना ही जितना इसमें आ जाए। ये छोटे छोटे तो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। जो छोटे वाले हैं ना, ये बड़ी जल्दी हो जाते हैं, ये साइडों पे आ जाते हैं। तो आपने ये डाल के फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना, ठीक है, उनका बैटर उतर जाएगा। इतने प्यारे सुनहरी कलर के हो गए हैं। देखा कितने फूल गए हैं। स्टीम की वजह से ना जल्दी बनते हैं, इसकी स्टीम बनती है ना दो स्टीम में। इनका गोल्डन कलर आ गए, इसको ब्राउन नहीं करना आपने, ठीक है, गोल्डन गोल्डन कलर में लेना। मुझे तो ऐसे बड़े मज़ेदार लगते हैं, लेकिन बच्चे सॉस वाली खाते हैं, इसलिए मैं सॉस भी बनाऊंगी।
ہمارے فرائی ہو گئے. اس کا چولہا بند کر دیتے ہیں. اب دوسرے پین میں اس کی بناتے ہیں سوس. اب آپ نے سوس کے لیے پین لیا, اس میں آپ نے ڈالنا ہے گارلک, چاپڈ گارلک. صرف میں نے 2-3 کلو لیے, جیسے ایسے کاٹنے ہیں جیسے ہم تڑکے کے لیے نہیں کاٹتے, صرف 3 جگہ لیے میں نے. ٹھیک ہے, اس کو ہلکا سا پنک سا کرنا, اس کو براؤن نہیں کرنا. گارلک کی خوشبو آنے لگی. اب آپ نے چولہا بالکل ہلکا کر دینا. اب اس میں جائے گا 1 ٹیبل اسپون سرکہ, وائٹ ونیگر. تھوڑا سا چلا ½ ٹی اسپون بلیک پیپر, کالی مرچ, ½ ٹی اسپون ریڈ چلی. ٹھیک ہے, سرخ مرچ. نمک بھی اس میں ڈالنا ہم نے. ٹھیک ہے, 1 چمچ جائے گا اس کو ٹماٹو کیچپ. 1 چمچ جائے گا اس میں چلی گارلک سوس. چکن کیوبز میں نے لیا تھا, اس کو آدھا ڈالنا. اس میں جائے گا 2 ٹی اسپون بھر کے براؤن شوگر. یہ اس کا مین انگریڈینٹ ہے, اس کے بغیر نہیں پکانا ہوتا ہے. اس کا بہت اچھا فلیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی سوس تیار ہو گئی. اب آپ نے اس میں ڈال دینا ونگس ڈال کے آپ نے اچھی طرح اس کو ٹوسٹ کر دینا تاکہ سارے ونگس کو یہ لگ جائے. ٹھیک ہے, اس اسٹیج پہ آپ نے اس کا چولہا کر دینا بند اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا. ٹھیک ہے, آپ کو جوسی مزیدار ونگس ریڈی ہیں. اب ہم اس میں ڈالنے ہیں تھوڑے سے تیل.